मैं डॉक्टर कुलदीप राणा जी और डॉक्टर प्रदीप राणा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमें आमंत्रित किया कि हम आप लोगों के बीच आकर आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। तो दोस्तों, अभी कोरोना महामारी के दौरान हम में से काफ़ी लोग कभी कभी उदास हुए होंगे, कभी डर लगा होगा, कभी भय में रहे होंगे कि ये बीमारी कहीं हमें ना हो जाए, उसके बारे में बार बार सोचते रहे होंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे हमें वैक्सीनेशन लगती गई, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया, तो हमारा कुछ लोगों का जो भय है कम होता गया। लेकिन कुछ लोगों में इन सभी लक्षणों ने एक गंभीर बीमारी का रूप ले लिया, जिसकी वजह से क्या है, मानसिक बीमारियों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ गया है। दोस्तों, कोरोना महामारी से पहले 10 में से 1 व्यक्ति जो है मानसिक बीमारियों से पीड़ित था, लेकिन अब कोरोना महामारी के बाद स्टडीज़ ने बताया है कि 5 में से हर 1 इंसान जो है मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? क्या समझते हैं आप मानसिक स्वास्थ्य से? कोई बताना चाहेगा? तो जी, बहुत क्या नाम है आपका? अच्छा जी, जीत सिंह जी ने बहुत अच्छा बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जानकारी और मानसिक स्वास्थ्य के बीमारियों के प्रति जानकारी। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य होता है कि कोई भी बगैर हम किसी टेंशन के, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी डर के हम अपने काम में पूरा ध्यान दे पाएँ, हम अपने घर वालों का ध्यान रख पाएँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, हम अपने खुले दिमाग से सोच पाएँ, हम अपने खुले दिमाग से आगे की प्लानिंग कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा जो फिज़िकल स्वास्थ्य है वो भी उतना ही ज़रूरी है। जितना कि हमारा फिज़िकल स्वास्थ्य ज़रूरी है, उतना ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। तो अगर हम फिज़िकली फिट हैं, मतलब शारीरिक फिट हैं, लेकिन मेंटली हम फिट नहीं हैं, मेंटली हमारे दिमाग पे जो है नकारात्मक विचारें चल रहे हैं, नकारात्मक अपने प्रति ख्याल चल रहे हैं, या हम उदास हैं, तो हम किसी भी काम में उतना ध्यान या उस काम को उतनी एफिशिएंसी से, उतने ध्यान से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। अगर हम किसी भी सिचुएशन में हम घबराहट महसूस कर रहे हैं या हम डर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच यही बताने आया हूँ कि मानसिक बीमारियों के प्रति या हम में से काफ़ी लोग जो है मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक ही नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि मानसिक बीमारियाँ होती क्या है, कौन कौन सी बीमारी के लिए हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या मानसिक बीमारियों के लिए कोई डॉक्टर है भी या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सी कॉमन मानसिक बीमारियाँ, जैसे कि डिप्रेशन, हम में से हर किसी ने सुना होगा, जिसे हम हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। दोस्तों, 30 करोड़ लोग भारत विश्व भर में इस डिप्रेशन की महामारी से पीड़ित हैं। डिप्रेशन के साथ साथ सुसाइड जुड़ा हुआ है। अगर डिप्रेशन होता है तो सुसाइड होता है। तो और अभी हाल फिलहाल में कई बॉलीवुड के स्टार या बहुत सारे प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ ने भी सुसाइड किया है। तो डिप्रेशन होता है तो सुसाइड होता है। डिप्रेशन और सुसाइड दोनों भाई भाई का काम करते हैं। तो हमें डिप्रेशन की बीमारी को पहचानना है। तो अब आपका सवाल है कि डॉक्टर साहब, हम कैसे डिप्रेशन को पहचानें? डिप्रेशन का सबसे सीधा जो सिम्टम होता है वो होता है उदासी रहना। मरीज़ को लगता है, या जिसे भी डिप्रेशन से जो पीड़ित होता है उससे लगता है कि वो उदास दिन भर रह रहा है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, दिन भर एक विचार बार बार सोचे जा रहा है। उसके साथ साथ अपने प्रति नकारात्मक विचार इतने आ गए हैं कि वो अपने आप को, अपने जीवन को ख़त्म करने की बातें करता है या दिमाग में सोचता है। कई बार तो अपने आप को अपने जीवन को ख़त्म करने का प्रयास भी करता है। दूसरा सबसे कॉमन बीमारी जो मानसिक स्वास्थ्य की है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे हम डर
घबराहट या बेचैनी की बीमारी समझते हैं। ये महिलाओं में बहुत कॉमन होती है ये बीमारी। वो हर छोटी बात पे थोड़ी सी उन्हें घबराहट हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया तो उन्हें थोड़ी घबराहट हो जाती है, वो आगे क्या होने वाला है उसको लेके चिंता में रहती हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर पूजा आपको डिटेल में भी बताएंगी। तीसरी बीमारी है जिसे हम गांव देहात में भूत प्रेत की बीमारी समझकर अक्सर इलाज लेते रहते हैं, जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो दोस्तों अक्सर मैंने भी अपने गांव में जब मैं रहता बचपन में, तो मैंने सुना कि फला के घर फला में किसी की आत्मा आ गई या उसमें किसी का भूत आ गया। आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा। अक्सर ये एक मानसिक बीमारी है जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया समझते हैं। इस बीमारी में दोस्तों क्या होता है कि इंसान को लगता है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसे लगता है, उसे ये लगता है कि लोग उसके प्रति साजिश कर रहे हैं, उसे मारना चाहते हैं। उसको अपने आप काल्पनिक पिक्चरें दिखने लगती हैं, काल्पनिक लोग दिखने लगते हैं, उसे अपने आप आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि लोग उससे बातें कर रहे हैं, हालांकि उस जगह पे कोई लोग नहीं होते, कोई उनकी फिर भी उनसे आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया। चौथी सबसे कॉमन बीमारी जो आज हमारे दिल्ली देहात का युवा जो है बहुत तेज़ी से उसकी चपेट में आ रहा है, वो है नशे की बीमारी। नशे कोई भी हमें स्ट्रेस आता है, कोई भी टेंशन होती है, तो हम सोचते हैं अरे चलो यार एक सिगरेट ले लेते हैं, एक बीड़ी ले लेते हैं, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा युवा जो है किसी भी नशे के उपयोग के और दुरुपयोग में आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा हुआ है, उसको नशे को अपनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो अब पूछोगे डॉक्टर साहब नशा से हमें सिर्फ सिगरेट का नशा, बीड़ी का नशा और दारू का नशा समझ में आता है, पर ऐसा नहीं है। नशे में आपकी चाहे वो नींद की दवाइयों का नशा हो, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो अफीम का नशा हो, चाहे वो गांजे का नशा हो, चाहे वो चरस का नशा हो, तो ये सारी या किसी प्रकार का नशा, ये सारी जो मानसिक बीमारियां हैं काफ़ी कॉमन है। और इन बीमारियों के लिए दोस्तों इलाज भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर बहुत वर्षों से या बहुत सालों से दारू पी रहा है तो उसकी दारू छूट नहीं सकती, या उसका नशा जो है छूट नहीं सकता। उनका नशा और उनकी दारू छूट सकती है, और यह काम एक मनोरोग विशेषज्ञ देखते हैं। काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि नशे का डॉक्टर कौन है, नशे के लिए इलाज कहाँ से ले। और सबसे पांचवी कॉमन बीमारी जो है वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। हमारी सेक्स के प्रति जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि जल्दी छूट जाता है, हमारा वीर्य जल्दी निकल जाता है, या हम अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये नहीं पता कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि ये एक मनोरोग विशेषज्ञ का काम है, लेकिन हम वर्षों तक हम एक नीम हकीम से दवाई लेते रहते हैं, छुप छुप के दवाई लेते हैं, और जिसकी वजह से उसकी बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है और फिर उसका कोई समाधान नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत ही छोटे प्रेजेंटेशन में आपको काफ़ी जो कॉमन मानसिक बीमारियां हैं उसके प्रति आप लोगों को जागरूक करा है। इलाज लेना आपकी एक आपका कर्तव्य है। अपने घर वालों को या अपने यारों प्यारों को, जिसको भी आप जानते हैं कि जो इन सारी बीमारियों से पीड़ित है, तो उसको इलाज लेने पे आप मोटिवेट करें। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है द साइकेट्रिस्ट के नाम से। मैं लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब सारी सोशल मीडिया साइट्स पे हूँ अवेलेबल। कोई मुझे मैसेज करना चाहे, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे, अभी भी कोई पूछना चाहे हमसे तो पूछ सकता है। कोई हमें दिखवाना चाहे वो भी हमें अभी दिखवा सकता है। हम आज का दिन आप लोगों के लिए ही डेडिकेट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से डॉक्टर कुलदीप राणा और डॉक्टर प्रदीप राणा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें आज इस अहम मौके पर आमंत्रित किया आप लोगों ने।